नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, रशिया एक ऐसा काम करने जा रहा है। काम क्या, इसे आप अनर्थ ही कहिए, क्योंकि जब इसे आप सुनेंगे तब आप भी माथा पीट लेंगे कि रशिया आखिरकार ये गलत काम कर क्यों रहा है। क्योंकि इससे तो पूरा जो रीजन है वो ही अनस्टेबल हो जाएगा, और जो तुर्की है उसके हाथ में एक ऐसी पावर लग सकती है जो सभी के लिए एक चिंता का सबब निश्चित तौर पर बनेगी। तो चलिए पहले खबर जान लेते हैं। तो खबर ये निकल कर सामने आई है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जा रहे हैं तुर्की, और तुर्की में वो एक बड़ी इमारत का शिलान्यास करेंगे। किस इमारत का शिलान्यास होना है? दरअसल ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा जो रशिया तुर्की में लगाएगा, और कहा जा रहा है कि कुछ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जा सकती है। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तुर्की को दी जा सकती है, और इससे पूरा यूरोप और इसके अलावा जो तुर्की के दुश्मन देश, जैसे कि तुर्की भारत को दुश्मन अपना मानता है, वहां पर एक चिंता की लहर तो दौड़ ही गई है। क्योंकि देखिए, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, दुनिया भर में इसका प्रचार भी होगा, तुर्की करेगा और रूस करेगा कि क्लीन एनर्जी दे रहे हैं हम तुर्की को, इससे तुर्की में खुशहाली आएगी। लेकिन आप जो देखेंगे कि दुनिया भर में जितने भी परमाणु हथियार बनाए गए हैं उनमें से ज़्यादातर आपको मिलेंगे कि उन्हें शुरू में ये दिखाया गया था कि ये तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना है, हम बिजली बनाएंगे, हम इसका प्रयोग शांतिपूर्वक करेंगे। लेकिन जब 1 से लेकर 2 साल 3 साल बाद जब वो एंड प्रोडक्ट निकलता है तो वो बिजली नहीं निकलती, वो परमाणु हथियार निकलते हैं। पता लगता है कि जी वहाँ तो बिजली नहीं, परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे। उदाहरण भी मैं आपको देता हूँ, पाकिस्तान का उदाहरण ले लीजिए, इवन भारत का उदाहरण ले लीजिए। जब भारत ने इसका टेस्ट किया था तो हमने कहा था कि ये तो शांतिपूर्वक चीज़ों के लिए हम कर रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का ले लीजिए, इसराइल का ले लीजिए, जितने भी आपको देश मिलेंगे सब शुरू में यही कहते हैं कि जी हम तो परमाणु हथियार सिर्फ शांतिपूर्वक कामों के लिए बना रहे हैं, बिजली बनाएंगे, लेकिन अंत में निकलता कुछ और ही है। तो यानी कि तुर्की के पास परमाणु हथियार होना किसी के लिए भी सही नहीं है, क्योंकि तुर्की में इस समय जो नेता बैठा है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ नहीं है, वो अपने आप को तानाशाह मानकर चल रहा है, रजब तैयब अर्दोगान। तो ऐसे में इसे रोका कैसे जाए? तो इसे 2 देश रोक सकते हैं, भारत और अमेरिका। अगर अमेरिका प्रेशर बनाता है, दबाव बनाता है, प्रतिबंधों का डर दिखाता है तुर्की को, तो तुर्की इस प्रोजेक्ट से पीछे हट सकता है। दूसरा है भारत। भारत यहाँ पर अगर इनफ प्रेशर बना लेता है रशिया पर कि जी आप पीछे हट जाइए, हम आपको कुछ हथियारों वगैरह की डील दे देंगे और आपका नुकसान नहीं होने देंगे, तो फिर यहाँ पर रशिया पीछे हट सकता है। लेकिन इसकी संभावना अब बहुत कम दिखती है, 50-50 चांस है। लेकिन अमेरिका ने अब प्रेशर बिल्डअप शुरू कर दिया है, और प्रतिबंधों का डर भी जो बाइडन ने दिखाना शुरू कर दिया है कि इतने प्रतिबंध लगाएंगे कि आपके देश की कमर तोड़कर रख देंगे, आपको दूसरा ईरान बना देंगे। हालांकि कई लोगों को सवाल होगा कि अर्दोगान ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है उन्हें, मतलब कि अमेरिका से, यूरोप से दुश्मनी। तो आपको बता दूं कि जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा है उसके बाद से ही उनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है, और आने वाले समय में अगले साल चुनाव है। वो अपने देश में हमेशा से प्रचार करता आए हैं कि तुर्की के पास भी परमाणु हथियार होने चाहिए, लेकिन 20 साल हो गए उन्हें सत्ता में, आज तक उन्होंने किया नहीं है। तो ऐसे में शुरू में वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी अगर लग जाता है तो उनके देश के लोगों को इशारा मिल जाएगा कि जी हाँ, तुर्की के पास भविष्य में परमाणु हथियार जरूर होंगे। तो ऐसे में एक किसी नेशनल मुद्दा बनाना चाहते हैं वो आने वाले चुनाव में कि मैंने तुर्की को एक बड़ी पावर दी है, सिर्फ और सिर्फ यही मोटिव है उनका। ऐसे में एक सोल्यूशन ये भी बता रहे हैं जो तुर्की के विशेषज्ञ हैं कि अगर ये प्लांट रशिया की जगह यूरोपियन देशों का या फिर अमेरिका का लगे तो ये कहीं ज़्यादा सेफ होगा, क्योंकि जो ये देश हैं ये बहुत ही बारीकी से नज़र बनाए रखते हैं अपने पावर प्लांट पर जो विदेशों में लगे हैं, कहीं इनका इस्तेमाल हथियार बनाने में तो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी एक सोल्यूशन हो सकता है कि अमेरिका यहाँ पर ऑफर दे कि रशिया आप रशिया को हटा दीजिए, हम पावर प्लांट लगाएंगे। तो आपका क्या मानना है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके जरूर बताएगा, साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।